सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर अनेक लीलाएं की और उन लीलाओं में आज मैं एक दिव्य लीला का वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक सखी के वचनों की लाज रखने के लिए या यूं कहो सखी के झूठे वचनों को मान देने के लिए उन्होंने स्वयं को दुर्गा के रूप में परिवर्तित कर दिया और वही सब रूप मां संचोली देवी के नाम से विख्यात हुआ। संचोली देवी जो कि पूरे ब्रजमंडल की कुल देवी है। संचोली देवी का मंदिर नंदगांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आज की स्टोरी शेयर करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में श्री राधे राधे जरूर लिखिए। भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में जब नंदगांव में रहा करते थे तब वो गायों को चराने के लिए आसपास के वनों में जाया करते थे और उन्हीं वनों में से एक वन का नाम था अंबिका वन। वो बड़ा गहन जंगल था, कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ था, खूंखार जानवर उसमें रहा करते थे। वहां पर वो गाय चराने जाया करते थे। उसी ब्रजमंडल में एक सखी थी जिसका नाम था चंद्रावली। वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्यार करती थी, जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से स्नेह करती थी, उनकी भक्ति करती थी, उनके दर्शन पाना चाहती थी। ऐसे ही चंद्रावली हमेशा यही देखती थी कि जब भगवान श्री कृष्ण अंबिका वन के अंदर गाय चराने के लिए जाते थे तो बहाने से कभी घर से माखन मिश्री, कभी हलवा पूरी, कभी फल और फूल, जो भी घर में स्वादिष्ट व्यंजन बना होता था वो शीघ्रता से वहां पर ले जाया करती थी और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से अर्पित किया करती थी। एक दिन जो चंद्रावली है उसके पिता ने चंद्रावली से कहा कि बेटा, मुझे पता चला है कि तुम अंबिका वन में जाती हो, वहां पर मत जाया करो क्योंकि वो एक गहन जंगल है। उस जंगल में खूंखार जानवर हैं, कहीं आप पर कोई आक्रमण ना कर दे, आपको कोई आघात ना पहुंचे, इसलिए वहां पर मत जाया करो। तब चंद्रावली ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं वहां पर जाती हूँ, मुझे कोई वहां पर डर नहीं है क्योंकि मैं वहां पर माँ दुर्गा को नमन करने जाती हूँ। वहां पर माँ दुर्गा का एक मंदिर है। तो चंद्रावली के पिता ने कहा कि बेटी, अंबिका वन के अंदर मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई वहां पर दुर्गा का मंदिर है, मुझे तो आज पहली बार पता चल रहा है। जब भी आप जाओगे मुझे भी साथ लेके जाना, मैं भी उस दुर्गा के मंदिर में जाकर नमन करना चाहता हूँ। अब चंद्रावली ने उस समय हड़बड़ाहट से अपने पिता को कह तो दिया, लेकिन बात झूठी थी क्योंकि अंबिका वन के अंदर कोई दुर्गा मंदिर था ही नहीं। अब चंद्रावली बड़ी परेशान हो गई, उसने आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया कि हे कान्हा, आज तेरी सखी पर आंच आ गई है, उसके मुंह से कुछ उल्टा निकल गया है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि वो चिंतित होकर बैठ गई और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, वो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देखा कि आज मेरी सखी पर आंच आ गई है। वो उसी समय जहां पर वो आंखें मूंद कर बैठी हुई थी वहां पर प्रकट हो गए और कहा कि सखी मुझे बताओ चिंता क्या कर रही है। तब चंद्रावली ने कहा कि ये कान्हा, क्या आप जानते नहीं हो कि मेरी चिंता का क्या कारण है, जबकि मुझे पता है कि अंबिका वन के अंदर कोई दुर्गा का मंदिर नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि वहां पर दुर्गा का मंदिर है। अब मैं बताओ क्या करूं, वो भी वहां पर जाना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका कहा कि हे सखी, तुम चिंता मत करो, तुम अपने माता पिता से कहो कि मेरे साथ चलो, उनको वहीं पर लेके आना जहां पर हम दोनों आपस में मिलते हैं, उसी स्थान पर लेके आना। जब आपके माता पिता आएंगे वहां पर वो दुर्गा का ही रूप का दर्शन पाएंगे। चंद्रावली ने अपने माता पिता को कहा कि आप चलो, मैं वहां पर अंबिका वन में जा रही हूँ, आप भी दुर्गा के मंदिर चलो। कहा जाता है कि जब वो अपने माता पिता को साथ लेकर अंबिका वन के अंदर पहुंची तब वहां पर जो कंटीली झाड़ियां थी, उन झाड़ियों की एक हट सी बनी हुई थी और उसमें माँ भगवती का रूप धारण करके, भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वो वहां पर माँ भगवती का रूप धारण करके शेर पर अष्टभुजी भुजाओं सहित सवार होकर बैठ गए। और कहा जाता है कि उन्होंने वो रूप धारण किया जो महिषासुर को मारने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर धारण किया था। तब जो चंद्रावली है उनके माता पिता ने माँ दुर्गा को नमन किया और वहां से चले गए। तब उस स्वरूप में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और चंद्रावली को कहा कि हे चंद्रावली, तुझे ये वरदान देता हूँ कि कलयुग में इसी स्वरूप की पूजा होगी। यहाँ के भक्तजन पूजा तो तेरी ही करेंगे, लेकिन वो पूजेंगे मुझे, और यह जो विग्रह है ये संचोली देवी के नाम से विख्यात होगा।
आज भी वहां पर नवरात्रों में बहुत रश होता है। हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि संचोली देवी पूरे ब्रजवासियों की कुल देवी है। संचोली का अर्थ होता है सच्ची सखी। आज की स्टोरी मेरी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में श्री राधे राधे जरूर लिखिए।